नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क डीएफसीसीआईएल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। आज के टॉपिक में हमने अल्टरनेटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में 144 स्लॉट और प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित वाइंडिंग है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मिली वेबर है, तो जब करीब वितरित है और इसकी गति 375 आरपीएम है। यदि वितरित कुंडली यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के प्रभाव को नगण्य माना गया तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल डैश डैश ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, स्लॉट की संख्या दी गई, पोल्स की संख्या दी गई है और यहाँ से हम जेड बराबर निकालेंगे, 144 का 10 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर आरपीएम दी गई है, आपका फ्लक्स दिया गया है। चलिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आवृत्ति पहले निकालेंगे जो कि Pn/120 होता है। यहाँ पर पूरा मान रख देंगे, जो कि आपकी आवृत्ति निकल कर आ जाएगी 50 हर्ट्ज। फिर प्रति फेज क्वाइलों की संख्या निकाल लेंगे, जो कि खांचों की संख्या अपान फेज की संख्या है। इसमें भाग दे देंगे 144 में 3 का, तो आपका निकल कर आ जाएगा 24 क्वाइलों की संख्या। फिर इसके बाद आपको क्वाइल टर्न प्रति फेज निकालेंगे, यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, जो कि आपका निकल कर आ जाएगा टर्न की संख्या। फिर इसके बाद आपका प्रति फेज ईएमएफ निकालना है, ये फार्मूला लगाएंगे, जो कि आपका इस फार्मूले से आपका 1600 वोल्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक यानी साइलेंट पोल अल्टरनेटर को इसके डेड डैश व्यास और डेड डैश अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। सही उत्तर दीर्घ और लघु, ये इसका राइट आंसर है। एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि सैलिएंट पोल अल्टरनेटर का व्यास बड़ा और अच्छी लंबाई कम होती है। इसका प्रयोग हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है। सिलेंड्रिकल पोल अल्टरनेटर का व्यास छोटा तथा अच्छी लंबाई अधिक होती है। इसका प्रयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि वायु स्थिति प्रत्यावर्तक यानी एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में हाइड्रोजन स्थिति प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर हाइड्रोजन कूल्ड अल्टरनेटर डेड डैश है। सही उत्तर की दक्षता उच्च होती है, राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं। जैसा कि एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में हाइड्रोजन कूल्ड अल्टरनेटर की दक्षता उच्च होती है, क्योंकि इसका निम्न घनत्व, उच्च तापीय चालकता होती है। यह हवा से 7 से 8 गुना अधिक ठंडा करता है। ये इसका राइट आंसर है, मतलब इसकी राइट व्याख्या है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक प्रत्यावर्तक यानी एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग के वितरण के संदर्भ में पिच गुणक डैश डैश प्रेरित ईएमएफ का अनुपात होता है। सही उत्तर शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग और फुल पिच्ड वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, पिच गुणक बराबर होता है शॉर्ट पिच वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अपान फुल पिच वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। अगला है, जैसा कि एक 3 फेज प्रत्यावर्तक 1000 आरपीएम की गति से संचालित होने पर प्रति फेज 2000 वोल्टेज उत्पन्न करता है। उसी क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि इसे 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाता है तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा।
सिंपल सा फार्मूला लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि ये फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले पर मान रख देंगे पूरा, तो आपका E2 बराबर निकल कर आ जाएगा 4000 वोल्ट। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, आप इस सवाल को रफ और पेन लेकर जरूर बैठें, ये सवाल जरूर लगा लें, ताकि ये आपके एग्ज़ाम में सवाल आए तो आप इसे लगा लें। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया जैसे कि एक प्रत्यावर्तक यानी एक अल्टरनेटर की क्षमता डैश डैश में निर्दिष्ट होती है। सिंपल सा है, केवीए इसका राइट आंसर है। प्रत्यावर्तक की क्षमता केवीए में निर्दिष्ट किया जाता है, क्योंकि ऐसी मशीनों की शक्ति भार धारा द्वारा निर्धारित होती है, जो कि शक्ति गुणक पर निर्भर करता है। अतः प्रत्यावर्तक की शक्ति केवीए या एमवीए में व्यक्त की जाती है। अगला है। अगला आपका दिया गया जैसे कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ के चक्रों की संख्या निम्न में से किस कारक पर निर्भर करती है। सही उत्तर ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करती है। राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ में चक्रों की संख्या ध्रुवों पर निर्भर करती है। फार्मूला आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि दिया गया है, ध्रुवों पर ये निर्भर करती है। चलिए, अगला है। अगला आपका दिया गया जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर में तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज खुला परिपथ प्रतिफेज अपान धारा प्रतिफेज यानी शॉर्ट सर्किट प्रतिफेज इसका सही उत्तर होगा। चलिए, एक बार आपको फिर से बता देते हैं, तुल्यकालिक प्रतिघात बराबर वोल्टेज प्रतिफेज अपान धारा प्रतिफेज इसका सही उत्तर है। अगला है। अगला आपका दिया गया है, अल्टरनेटर में उत्तेजक यानी एक्साइटर का क्या प्रदान करता है। सही उत्तर उत्तेजन वाइंडिंग को डीसी शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर है। व्याख्या बता देते हैं आपको, जैसे कि अल्टरनेटर में उत्तेजक रोटर पर की गई उत्तेजन वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग को 220 वोल्ट की डीसी शक्ति प्रदान करता है। अल्टरनेटर दोहरा उत्तेजित यानी डबल एक्साइटेड मशीन होती है। अगला है। अगला आपका दिया गया जैसे कि एक अल्टरनेटर की समग्र दक्षता किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर आउटपुट शक्ति अपान आउटपुट शक्ति प्लस हानियाँ इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, प्रत्यावर्तक की शक्ति यानी अल्टरनेटर की दक्षता बराबर होता है आउटपुट शक्ति अपान आउटपुट शक्ति प्लस हानियाँ इसका सही उत्तर होगा। मतलब इसकी सही व्याख्या है। जैसा कि आप हिस्टैरिसीस हानि का फार्मूला देख सकते हैं, भार धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं। ये फार्मूले आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अगला है। 4 पोल 1800 आरपीएम प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर की आवृत्ति कितनी होती है। सिंपल सा है, पूरे मन रख देंगे इस फार्मूले पर, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 60 हर्ट्ज आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है। अल्टरनेटर फील्ड को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है, तो समानतः एक डैश डैश होता है। सही उत्तर डीसी शंट एवं कंपाउंड जनरेटर ये इसका राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि दोस्तों अल्टरनेटर के क्षेत्र को एक डीसी स्रोत द्वारा उत्तेजित किया जाता है, जो समानतः एक डीसी शंट एंड कंपाउंड जनरेटर होता है। इसकी वोल्टता सीमा लगभग 220 वोल्ट तक होती है। अगला है। एक अल्टरनेटर की कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। सही उत्तर भार धारा हानियों को कम करने के लिए राइट आंसर है। जैसा कि आप फार्मूला देख सकते हैं, ये जो कि दिया गया है। अगला है। अल्टरनेटर रेटिंग को किस में मापा जाता है। सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी केवीए में मापा जाता है। ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं, जो कि दोस्तों अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में मापा जाता है। एसी मशीनों की शक्ति लोड धारा द्वारा निर्धारित होती है, जो पावर फैक्टर पर निर्भर करते हैं। अतः अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए या एमवीए में की जाती है। डीसी मशीन की रेटिंग किलोवाट या मेगावाट में किया जाता है। प्रतिघाती शक्ति का मात्रा kVAR में होता है। चलिए, ये सारे फैक्ट आप जानते रहिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट
साबित होंगे। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत संयंत्र में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी, सैलिएंट पोल रोटर राइट आंसर है। चलिए व्याख्या बताते हैं आपको। जैसे कि जल विद्युत संयंत्र में सैलिएंट पोल टाइप के रोटर का उपयोग किया जाता है। इस रोटर की अच्छी लंबाई उसके व्यास की अपेक्षा कम होती है। इसके रोटर में ध्रुवों की संख्या अधिक सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रोटर उच्च प्रतिबल सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन्हें निम्न गति प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर में प्रयोग किया जाता है। इसमें 6 से 40 तक पोल्स होते हैं। इसका प्रयोग 375 से लेकर 1000 आरपीएम घूर्णन की गति वाले हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो अल्टरनेटर में किया जाता है। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि ब्रशहीन अल्टरनेटर में यदि अल्टरनेटर को एक ही शाफ्ट पर हो तो उन्हें कहते हैं। सही उत्तर मेन अल्टरनेटर और एक्साइटर राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि ब्रश रहित अल्टरनेटर में दो प्रत्यावर्तकों को एक ही शाफ्ट पर सिरे से सिरे जोड़कर बनाया जाता है। इसमें बड़ा भाग मुख्य अल्टरनेटर तथा छोटा भाग एक्साइटर कहलाता है। इस प्रकार के प्रत्यावर्तक में ब्रश एवं स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है, अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें दी जाती है? सही उत्तर केवीए इसका राइट आंसर है। अल्टरनेटर की रेटिंग केवीए में, प्राइम मूवर की रेटिंग केडब्ल्यू या एमडब्ल्यू में दी जाती है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर में दिया जाता है और मोटर की रेटिंग एचपी यानी हॉर्स पावर में दी जाती है। अगला आपका दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दो प्रत्यावर्तक के समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों अल्टरनेटरों की आवृत्ति बस बार आवृत्ति के समान होनी चाहिए। ये इसका सही उत्तर है। और आपको बता देते हैं, जैसे कि पूरी व्याख्या आपको बताते हैं, यहाँ से आपके सवाल आपकी किसी भी एग्ज़ाम में मिल जाएगा। जैसे कि किन्हीं दो अल्टरनेटरों को समांतर में प्रचालित करने के लिए निम्न शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या हैं अभी जान लेते हैं। दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति बस बार आवृत्ति के समान होनी चाहिए। दोनों अल्टरनेटर के वोल्टेज का फेज अनुक्रम बस बार वोल्टेज के फेज अनुक्रम के समान होना चाहिए। अल्टरनेटर का समांतर परिचालन बढ़े हुए लोड डिमांड को समाप्त करने के लिए किया जाता है और इससे सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ती है। अगला आपका दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? सही उत्तर स्लॉट स्पेस फैक्टर राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, स्लॉट स्पेस फैक्टर बराबर प्रति स्लॉट चालक का क्षेत्रफल अपॉन स्लॉट का क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला है। और हम आपको बता देते हैं, इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत मशीन की डिजाइन व उनकी संरचना के लिए आवश्यक घटक के रूप में किया जाता है। यह स्लॉट के भीतर चालक का क्षेत्रफल तथा स्लॉट के कुल क्षेत्रफल का अनुपात होता है। इसका मान सदैव 1 से कम होता है। इसके लिए डिजाइन किया गया मान 1 से अत्यंत समीप होना चाहिए। अगला है, बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में विकसित अधिकतम शक्ति डैश के भार कोण पर होती है। सही उत्तर 90 डिग्री राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि बेलनाकार तुल्यकालिक मशीन में अधिकतम शक्ति 90 डिग्री के भार पर उत्पन्न होती है, जो कि आप देख सकते हैं फार्मूला दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रेरण जनरेटर के कार्य में स्लिप हमेशा होगी। सही उत्तर ऋणात्मक होगी राइट आंसर है। जैसा कि प्रेरण यानी इंडक्शन जनरेटर कार्य में स्लिप हमेशा ऋणात्मक होती है। जब प्रेरण मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक ज़्यादा हो जाती है तो प्रेरण मोटर में प्रेरण जनरेटर की तरह कार्य करता है, देख सकते हैं आप। चलिए, जैसा कि जब प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर की गति बढ़ती है तो आवृत्ति डैश राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है। ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है, इसको हमने आपको कई बार बताया है। अगला है, 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर एक आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। सही उत्तर, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मान दिया गया है, सिंपल सा है,
और फार्मूले पर आप मान रखेंगे जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। इस फार्मूले पर पहले आप मान रखेंगे, यहाँ पर आप निकाल लेंगे जो कि आवृत्ति आपकी 25 हर्ट्ज आपका आ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए, सिंपल सा है, आपको सिंपल सा मान रखना है वो फार्मूले पर जो कि हमने आपको बता दिया, जो कि दिया गया है। ये इस फार्मूले पर आपको मान रख के निकाल लेना है। चलिए अगला आपका दिया गया है, जैसे कि किसी सिंक्रोनस यानी तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब सही उत्तर लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है। इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं किसी तुल्यकालिक जनरेटर सिंक्रोनस जनरेटर का वोल्टता नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक तब हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग होता है, क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टता का मान निर्धारित वोल्टता से अधिक होता है। फार्मूला आप देख सकते हैं। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन लैगिंग पावर फैक्टर पर होगा जब ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पर होगा। चलिए अगला है, उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। सही उत्तर स्टार कनेक्टेड राइट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपकी दी गई है। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर 3 फेज अल्टरनेटर को स्टार में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार में, और फेज में देख सकते हैं फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज अलग मतलब बराबर होती है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर डेल्टा में आप देख सकते हैं लाइन धारा बराबर फेज धारा √3 गुना होती है। चलिए दोस्तों, ये थे आज के हमारे प्रश्न, जो कि काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला थी। दोस्तों, अगर आप इसी तरह लगे रहते हैं तो आपका सिलेक्शन मानो पक्का है। और आपका यूपीपीसीएल एग्ज़ाम लगभग आपका जुलाई में होने वाला है। और दोस्तों, अपनी तैयारी तेज़ी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करे रहेंगे तो आपकी सीट दूसरी कोई ले जाएगा, क्योंकि इस समय कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम एक नई वीडियो बनाने में प्रेरित हों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।